कीर्ति और बालू खुशी खुशी स्कूल से घर वापस लौट रहे थे। घर जाकर देखा तो उनके माता पिता मर चुके थे। क्या हुआ था ये बच्चों के समझ में नहीं आया। वे दोनों घबराकर चिल्लाने लगे, माँ, बाबूजी। इस तरह जोर जोर से चिल्लाने की वजह से आस पड़ोस के लोग वहां आ जाते हैं। सभी को उन बच्चों की हालत देखकर बहुत दया आती है। वहां पर आए हुए सभी लोग, सुना है इसने कर्ज किया था, कर्ज के भार को सह नहीं पाए इसलिए दोनों ने खुदकुशी कर ली, पर बेचारे बच्चों के साथ तो अन्याय हुआ ना। ऐसी बातें कर रहे थे। बच्चों को उनकी बातें सुन और भी बुरा लग रहा था। उसके बाद अंतिम संस्कार की विधि पूरी हुई। कुछ दिनों तक आस पड़ोस वालों ने बच्चों की देखभाल की। कुछ दिनों के बाद उस घर का मालिक आकर, बच्चों, अब तुम दोनों को यहाँ से जाना होगा। तुम्हारे पिता ने बहुत कर्ज किया था और जाने तक उसने कर्ज नहीं मिटाया। तुम दोनों बहुत छोटे हो, तुमसे तो नहीं पूछ सकता, इसलिए मजबूरन मुझे ये घर बेचना होगा। उस पर बच्चों ने कहा, अंकल, हम कहीं नहीं जा सकते। यहाँ तो क्या, हम कहीं भी किसी को नहीं जानते, इसलिए हम दोनों यहीं रहेंगे। इस तरह रो रो कर उन दोनों ने विनती की, उसके सामने हाथ जोड़े, पर वो नहीं माना। तुम दोनों मेरी भी समस्या को समझो। तुम्हारे पिता की वजह से वैसे ही बहुत परेशान हूँ, तुम्हें यहाँ से जाना होगा। आखिरकार वे दोनों मान गए और अपने जरूरत का कुछ सामान बांधकर वे दोनों जैसे ही जाने लगे, उस आदमी को उन पर दया आई और उसने कुछ रुपए उन्हें दिए। वे दोनों बच्चे बहुत दुखी होकर उन पैसों को लिए वहां से चले जाते हैं। वे दोनों सीधे बस स्टैंड की ओर चले जाते हैं। बस स्टैंड पर खड़े होकर बस का इंतजार कर रहे थे। वहां पर शहर जाने वाला एक बस आ गया। वे दोनों उस बस में बैठकर शहर के लिए सफर करते हैं। वो भाग दौड़ वाला शहर था, किसी को किसी की नहीं पड़ी थी। वाहनों की तेजी देखकर वे दोनों घबरा गए। कहाँ जाए, क्या करे, ये समझ में नहीं आ रहा था। वे दोनों जाकर एक पेड़ के नीचे बैठ गए। वे दोनों एक दूसरे की ओर देखते हुए रोए जा रहे थे। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि हम यहाँ पर क्यों आए हैं। मुझे बहुत डर लग रहा है भाई। मुझे भी बहुत डर लग रहा है दीदी, तुम मुझे छोड़ के मत जाओ, मेरा हाथ थामे रहो। इस तरह वे दोनों भाई बहन रो रहे थे। तभी शारदा नाम की एक औरत उन्हें अनदेखा कर जा रही थी। उसने मन ही मन कहा, बेचारे, लगता है उनका कोई नहीं है। इतनी छोटी उम्र में ही बड़ा दुख आया है। भगवान जाने इतनी कम उम्र में उन्हें इतना बड़ा दुख क्यों आया हो। ऐसा सोचते हुए वो चली जा रही थी। वे दोनों सोच रहे थे कि उन्हें कहाँ जाकर क्या करना चाहिए। दोनों ने आखिर सोचा कि कोई काम ढूंढ लेंगे। वे दोनों वहां आसपास के व्यापारियों के पास जाकर काम मांगने लगे, पर हर कोई उन्हें काम देने से मना कर रहा था। इससे वो निराश हो गए थे, फिर भी काम ढूंढे जा रहे थे। इतने में वहां जोर की बारिश शुरू हुई। उन दोनों के समझ में नहीं आया कि कहाँ जाए। वे दोनों वहीं रुक गए। यूं चलते हुए वे दोनों स्वरूप कॉम्प्लेक्स के पास आ गए। वहां पर भयंकर बदबू आ रही थी। बारिश थम चुकी थी। उन दोनों ने भीतर जाकर देखा। वो जगह ऐसे लग रहा था जैसे कई समय से खाली पड़ा हुआ था। हम इस जगह को साफ सुथरा कर यहीं रह सकते हैं। कीर्ति के ऐसा कहने पर बालू भी मान गया। फिर उन दोनों ने मिलकर उस जगह को साफ किया, फिर अपना सामान जमा दिया। अगली सुबह उठकर वे दोनों काम ढूंढने के लिए निकल पड़े। शारदा ने फिर से उन दोनों को देखा। उसे पता चला कि वे दोनों काम ढूंढ रहे हैं। वो उनके पास गई। बच्चों, क्या तुम्हारा कोई नहीं? तुम दोनों काम क्यों ढूंढ रहे हो? उस औरत के पूछने पर दोनों ने रोते रोते अपनी सारी कहानी बताई। शारदा को उन पर दया आई। उसने उन दोनों को एक जगह काम के लिए भेज दिया। वे दोनों एक होटल में काम करते हुए कमाए हुए पैसों से जरूरत का सामान लाते और वहीं बाथरूम में रहकर उन्हें खाकर वहीं रहने लगे थे। हर दिन वहीं पर खाना पकाकर उसे डब्बे में ले जाया करते। उस स्वरूप कॉम्प्लेक्स में जब भी कोई आता, उन्हें वहां पर रखा सामान और रसोई देखकर लगता कि यहाँ पर कोई बसेरा कर रहा है, इसलिए वे लोग वापस चले जाया करते। यूं ही दिन बीत रहे थे। आसपास के लोगों को जब पता चला कि स्वरूप कॉम्प्लेक्स में कुछ बच्चे रह रहे हैं, तब वो चौंक गए। उन दोनों के बारे में तरह तरह की बातें करते हुए देखे जा रहे थे, पर कोई उन्हें ये नहीं पूछता था कि उनकी वहां रहने की वजह क्या है। कई लोग उन्हें वहां रहने से मना करते और उन्हें डराया करते थे। बेचारे दोनों ही बच्चे रोते हुए कहते, हमें सिवाय यहाँ के और कहीं सिर छुपाने की कोई जगह नहीं मिली थी। आप हम पर दया कीजिए, हमें रहने दीजिए।
इस तरह रोकर विनती करने पर वे लोग उन्हें कुछ न कह रहने देते। वे दोनों बेचारे वहीं पर खाकर वहीं पर आराम करते हुए वहीं से काम पर जाकर आया करते थे। वे दोनों हर समय भगवान से प्रार्थना किया करते थे कि कभी न कभी उनकी जिंदगी में अच्छे दिन आएंगे और वो अच्छे से रह पाएंगे। कीर्ति और बालू अनाथ बच्चे थे। माँ बाप के ना होने की वजह से वे दोनों अनाथ आश्रम में रहते थे। कई निसंतान दंपति आकर वहां से बच्चे ले जाया करते थे। आखिरी में बचे थे बालू और कीर्ति। उनकी देखभाल करने वाली शारदा नाम की औरत उनके लिए बहुत दुखी हो रही थी। हर बच्चे के माँ बाप छीनने के बाद उन्हें गोद लेने वाले माँ बाप तूने फिर से भेज दिए। अब भला इन दोनों को क्यों अकेला रखा है? कोई भी इन दोनों बच्चों को गोद लेना क्यों नहीं चाहता है? मुझे बहुत बुरा लग रहा है। हे भगवान, ये दोनों बच्चे दिखने में कितने सुंदर है। मैं इन सारे बच्चों को गोद क्यों दे रही हूँ? आप तो जानते ही हो मेरी सेहत बिगड़ती जा रही है। इस तरह भगवान से प्रार्थना करते हुए वो बहुत दुखी हो रही थी। कुछ दिन बीत गए। शारदा की सेहत ज्यादा बिगड़ गई। उन दोनों बच्चों को क्या किया जाए ये समझ में नहीं आ रहा था। तब शारदा ने कहा, बच्चों, मैं रहूं या ना रहूं, तुम दोनों घर पर ही रहना। तुम्हें जरूर कोई न कोई गोद ले लेगा। माई, हमारे माँ बाप तो गुजर गए, हम आप में ही उन्हें देखते हैं। क्या आप भी हमें यूं छोड़कर चली जाएंगी माई? ऐसा कहकर वो रोने लगी। बालू ने कहा, माई, आप हमें छोड़कर कहीं नहीं जाएगी। आपको हमारे लिए रहना होगा, आपको कुछ नहीं होगा। ऐसे बालू ने कहा। उनकी बातें सुनकर शारदा की आंखें नम हुई। समय बीता। किसी एक संस्था की मदद से शारदा का ऑपरेशन हुआ और उसे कुछ पैसे भी मिले। उन्हीं पैसों से बच्चों की देखभाल कर रही थी, पर वो ज्यादा काम नहीं कर पा रही थी। घर का सारा काम कीर्ति और बालू किया करते थे। एक दिन घर का सारा काम निपटाकर वे दोनों एक जगह बैठे रहे। उनके पास खेलने के लिए कुछ नहीं था। उन्हें इस तरह देखकर शारदा ने कहा, बच्चों, तुम दोनों के पास कुछ खिलौने थे ना, कहाँ है वो? उसके इस तरह कई बार पूछने पर भी बच्चों ने कुछ नहीं बताया। आखिर शारदा ने जोर से पूछा, माई, हमने हमारे खिलौने बेच दिए। हमारे हालत कुछ दिनों तक ठीक नहीं थे ना। आपकी दवाइयों के लिए पैसे नहीं थे और खाने के लिए भी नहीं, इसीलिए हमने वो खिलौने बेच दिए और उन पैसों से दवाइयाँ और खाना लेकर आए थे, पर हम ये बात आपको नहीं बताना चाहते थे। उनकी बातें सुनकर शारदा की आंखों में आंसू छलक पड़े। भगवान जी, ना जाने किस जन्म का पुण्य था जो मुझे ये बच्चे मिले, पर हम कब तक ऐसी परिस्थितियों में रहेंगे? हमारे अच्छे दिन लाओ ना भगवान। इस तरह वो भगवान से प्रार्थना करने लगी। बच्चों ने कहा, माई, भगवान जी बहुत अच्छे हैं। हम अनाथ ना हो जाए इसलिए आपका ऑपरेशन करवा दिया। हमारे पास और भी खिलौने हैं, पर वो सब अभी धूप में रखे हुए हैं। कल हम उनके साथ खेल लेंगे। उस पर शारदा ने कहा, भला धूप में खिलौने क्यों रखे हैं? मुझे बताना तो जरा। उस पर बच्चों ने उसकी बात मानी और उसे एक जगह लेकर गए। वहां पर मिट्टी से बने बहुत सारे खिलौने धूप में सेकने के लिए रखे हुए होते हैं। वो सब देख शारदा ने पूछा, क्या तुम दोनों ने ही ये मिट्टी के खिलौने बनाए हैं? हाँ माई, हम दोनों ने ही मिलकर मेहनत से खिलौने बनाए हैं। खिलौने कैसे लगे? उस पर शारदा ने कहा, तुम दोनों के मन जैसे बहुत ही सुंदर हैं। वे दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। वो दिन बीत जाता है। उसके अगले दिन दोनों ही बच्चों ने अपने घर का काम खत्म किया और मिट्टी के बनाए हुए खिलौने से बाहर खेलने लगे, पर वो मिट्टी के सारे खिलौने एक एक कर टूट जाते हैं। अरे, हमने कितनी मेहनत से ये सारे खिलौने बनाए थे, ये क्यों टूट गए होंगे? यूं सोचते हुए दोनों रोने लगे थे। इतने में शारदा बाहर आई। क्या हुआ बच्चों, ये रो क्यों रहे हो? इस पर बच्चों ने उसे सारी बात बताई। ठीक है, मैं तुम दोनों के लिए खिलौने ला दूंगी। ऐसा कहकर वो घर के अंदर चली गई। उसने अलमारी खोलकर देखा तो उसमें सिर्फ 100 रुपए थे। उन्हीं 100 रुपए में उसको अगले 2 दिन बिताने थे। वो सोच रही थी कि क्या करे। ये बच्चे मुझे माँ की तरह प्यार करते हैं, पर मैं इन दोनों के लिए कुछ नहीं कर पा रही हूँ। ये दोनों मेरे बच्चों के समान हैं। अगर मेरी सेहत ठीक होती तो कोई काम कर इन्हें अच्छे से पढ़ा लिखाती, इनके मनपसंद खिलौने और किताबें दिलाती। अब मेरी हालत ठीक नहीं। इस तरह वो दुखी हो रही थी। तभी अचानक उसे एक उपाय सूझा। वो तुरंत बाजार गई और वहां से कलर और चूना लेकर आई।
फिर शारदा ने मिट्टी के ऐसे खिलौने बनाए जो वो बना सकती थी। फिर उसने उन मिट्टी के खिलौनों को चूने से रंग दिया। बच्चों ने उन खिलौनों को देखकर ठीक वैसे ही सुंदर से खिलौने और बना लिए। उन खिलौनों को धूप में रखकर सुखाया। फिर अगले दिन उन्हें अच्छे से रंग दिया। वो सारे खिलौने दिखने में बहुत सुंदर लग रहे थे। अगले दिन उन्होंने सारे खिलौने बेचने के लिए बाजार में रखा। उन्हें एक ही दिन में पूरे 1000 रुपए का मुनाफा हुआ था। ये देखकर शारदा बहुत खुश हो रही थी। उसने भगवान का आभार मानते हुए कहा कि उन्हीं की वजह से इसे ऐसी सोच आई, और उसने बच्चों को अपने गले लगाया। उस दिन से उन्होंने खिलौने बनाकर उसे बाजार में बेचकर पैसे कमाकर खुशी से रहने लगे। तो इस तरह मिट्टी के खिलौनों की वजह से उनका जीवन सुधर गया था।